बड़ी संख्या में जो इस बाड़मेर जिले का और इस राजस्थान का भाईचारा और आपसी जो समन्वय है उसको बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर की गई जो टिप्पणी है हमारे महापुरुषों के बारे में, वो हमारे सामान्य मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं के अल्लाह के खिलाफ या मोहम्मद साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी को मैंने पढ़ा है और मैं उस टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसी टिप्पणियों का हमारे इस समाज में, हमारे इस देश में और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का जो काम किया जा रहा है, उसके लिए हमारा जो भारत का संविधान है वो हमें किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो हमारे बाड़मेर जिले के पुलिस प्रशासन ने, मुझे मालूम नहीं किस कारण से इतना वक्त लिया, जिस वजह से आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे सामान्य भाई और दूसरे सभी धर्मों के जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं, जो आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, किसी का अपमान होता देखना नहीं चाहते हैं, जो मानवीय विचारधारा रखते हैं, ऐसे सभी लोग आज के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और ये हम सभी लोग मांग करते हैं कि तत्काल जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ हमारे बाड़मेर जिले के और बाहर के जो सामान्य महानुभाव है उन्होंने भी अपनी पोस्टें करके, जनप्रतिनिधियों ने आपसी भाईचारा बनाने के लिए एक संदेश देते हुए जो इसकी निंदा की है, वो एक अच्छी बात है। आपसी भाईचारा बनाए रखने की अच्छी पहल है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं, कुछ लोग शायद कहीं चले गए होंगे, उन सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा कोई भाषण नहीं देना चाहता। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रशासन जितना जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति ने जितना कानून को बिगाड़ने का, आपसी भाईचारा बिगाड़ने का जो अपराध किया है, उसको अपराध जो बनता है उसके ऊपर धारा है, उसके तहत उसको तत्काल गिरफ्तार करके इस पूरे समुदाय की जो मांग है, इनकी भावनाओं को शांत करने का पुलिस और प्रशासन तत्काल कार्य करे। ये सोशल मीडिया का जमाना है। मैं तमाम जो हमारे इस जिले के सभी समुदायों के, जाति धर्म के लोगों से और विशेष करके युवाओं से जो ज्यादा सोशल मीडिया पर दिन रात लगे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो भारत का संविधान है, ये संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें किसी भी जाति वर्ग समुदाय के व्यक्ति को अपनी धर्म के हिसाब से उसकी इबादत पूजा पाठ करने का अधिकार है। हमें किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या किसी महापुरुषों के बारे में हमारा संविधान उनकी खिलाफ में कोई अनैतिक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देता है। हम लोगों को अगर कोई हमारे सामने पत्थर मारता है तो उसको पत्थर से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, उसको कानून के दायरे में दिया जाना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर कईयों बार टिप्पणियां हुई है, गाली गलौच हुआ है, लेकिन मैंने मेरी माँ बहन को किसी ने गाली दी है तो मैंने उसको सामने इतना ही लिखा, लिखता भी नहीं हूं, पर एक दो बार लिखा है
कि तूने मेरी माँ बहन के बारे में जो सोच रखी है वैसी मैं सोच नहीं रखता। जितनी मेरी माँ और बहन का मैं इज्जत करता हूँ उतनी ही तुम्हारी माँ और बहन की मैं इज्जत करता हूँ। ये भाव हमारे अंदर होने चाहिए। इस विचारधारा को किसी ने लिखा है कि डॉन हूं। अरे भैया, डॉन को इस 4 शब्द इस सोशल मीडिया पर लिखने से डॉन नहीं कहे जाते हैं। और डॉन की परिभाषा क्या है मैं समझ नहीं पाया हूं आज दिन तक। डॉन तो मैं उसको समझता हूं जिसके दरवाजे पर गरीब लोग सुबह जब अपनी किसी भी प्रकार की समस्या हो लेकर के खड़ा हो, उसकी मदद करने वाला हो, भूखे को कोई रोटी खिलाने वाला हो, या जो मजलूम मजलिस है, गरीब है, शोषित है, दलित है, उनकी पीड़ा को हरने वाला व्यक्ति, मैं तो उसी को डॉन मानता हूं। यार, किसी को गाली देने से तुम डॉन कैसे बन जाओगे? और हम लोगों को बिल्कुल संयम बनाए रखना चाहिए। उसको उसी मीडिया में उसी अभद्रता से कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करे। हमारा आपसी भाईचारा बनाए रखे। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से है, वो कोई व्यक्ति गलती करता है, अपराध करता है, तो उसकी कौम पूरी की पूरी उस गलत और अपराध में शामिल नहीं होती है। तो हम लोगों को किसी जाति को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। चाहे किस प्रकार का व्यक्ति हो, किसी जाति से हो, किसी समुदाय और जाति धर्म के खिलाफ बोलता है, उसकी कौम नहीं बोलती है। आज भी जिस व्यक्ति ने ये लिखा है, और ऐसे पहले भी कई बार लिखा है, और मैंने देखा है, पूरी कौम तब शामिल उसमें मानी जाएगी कि एक आदमी ने आपराधिक या किसी को नीचा दिखाने का या किसी धर्म के बारे में लिखने का अगर दुस्साहस किया है और पूरे लोग उसका समर्थन करते हैं, तब मानते हैं कि पूरे में भांग पड़ी हुई है, पूरी जो कौम है या लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसको शामिल है। एक व्यक्ति ने लिख लिया और पूरे लोग उसकी निंदा करते हैं, तो इसके लिए वो व्यक्ति जिसने लिखा है वही जिम्मेदार है। कोई जाति जिम्मेदार है, न कोई धर्म जिम्मेदार है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए हो, हम लोगों को इस डेमोक्रेसी में, इस प्रजातंत्र में अपनी लाठी और तलवार से हमें अपनी जंग नहीं जीतनी चाहिए। हमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के बनाए संविधान, गांधी जी के बताए अहिंसक रास्ते पर चलते हुए हम लोगों को अपनी मांगे अहिंसक आंदोलन के माध्यम से